प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर चलेगा। एक कमेंट जल्दी से डॉक्टर रिजवान अहमद आपका यहाँ पर लूंगी। भाईचारा नहीं, यहाँ पे आपने पहले लिस्ट को सुन लिया, जो कोर्ट कहेगा वही हम मानेंगे। तो संवाद की गुंजाइश आपको इस वक्त दिखाई दे रही है या खत्म हो चुकी है? जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे अभी हमारे एक भाई ने कहा कि संविधान किसी धर्म के आधार पर नहीं बना है। अरे भाई, संविधान धर्म के आधार पर बना है। संविधान अगर धर्म के आधार पर ना बना होता तो अनुच्छेद 29 और 30 तुम्हें कहां से मिल जाते भाई। संविधान अगर धर्म के आधार पर ना बना होता तो इस देश में यूसीसी होता भाई। कैसी बात करते हो, कभी संविधान में धर्म जोड़ देते हो, कभी संविधान से धर्म निकाल देते हो। पहली बात। दूसरी बात, अभी किसी ने कहा कि भाई ये तो प्रॉब्लम ज्ञानवापी माता सिंगार गौरी की है, मंदिर मस्जिद से क्या मतलब, उस फव्वारे से या शिवलिंग से क्या मतलब। चलिए मान लेते हैं कोई मतलब नहीं। तो जब माता सिंगार गौरी का मुकदमा कोर्ट में पहुंचा था तब तुम्हारे नेताओं ने टीवी पर आके ये मातम क्यों करना शुरू किया था कि मस्जिद ले जाएंगे, मस्जिद ले जाएंगे, मस्जिद ले जाएंगे, एक अयोध्या चली गई, ज्ञानवापी नहीं जाने देंगे। अरे ये तुम्ही ने तो शुरू किया था भाई। हिंदू पक्ष तो सिर्फ ज्ञानवापी की बात कर रहा था। अब तुमने जब आपको 1 मिनट का वक्त था, मैं आगे आपको वक्त दूंगी। आपका जो 1 मिनट था वो अभी आपने एग्जॉस्ट कर लिया। अब जल्दी से मौलाना गुलाम सरवर, अभी डॉक्टर रिजवान अहमद ने जो बात की, उन्होंने तो राजनीति की भी बात की, उस पर मैं डॉक्टर अब्दुल मन्नान से जवाब लूंगी, क्योंकि वो सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी वो जिस तरह से निकल कर आए कि एक और मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे, उस सिलसिले में बात कर रहे थे। संवाद का रास्ता खत्म हो चुका है, तो विज्ञान का रास्ता ले लीजिए, उसके लिए तैयार है? मुझसे बात, मैं जवाब दूं? नहीं, मौलाना गुलाम सरवर जवाब देंगे भाई, उनका 1 मिनट का वक्त है। देखिए, संवाद की बहुत सारी संभावनाएं इस देश में पहले भी थी, आज भी है, लेकिन हमारे जो परंपरागत नेतृत्व है, जो ट्रेडिशनल लीडरशिप है, वो केवल अयोध्या, काशी और मथुरा ही नहीं, किसी भी मुसलमानों से और देश से जुड़े मुद्दे पर कभी ना तो बड़े भाई हिंदू पक्षों से संवाद किया, ना सरकार से संवाद किया। सरकार से भी हमेशा लड़ने के मूड में रहे, हालांकि लड़े नहीं, सब कर रहे थे सौदेबाजी। मुसलमानों को ये दिखा रहे थे कि मैं लड़ रहा हूं, तो जब टकराओगे तो पकड़ाओगे। अब आज गिरफ्त में आ रहे हैं। संवाद शब्द से इनको बहुत ज्यादा एलर्जी है, इसलिए इस देश में संवाद की संभावनाओं को ये सारे हमारे ट्रेडिशनल लीडरों ने समाप्त कर दिया है। लेकिन आम लोगों का मिजाज आज भी है संवाद का। गांव में कोई घटना घटती है, आज भी पंचायत होती है, पंचायती तो संवाद ठीक है। आप गांव के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ग्रामीण व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पे अवनीजेश अवस्थी जी आपका है। ये सब कह रहे हैं, यहाँ पे डिवाइडेड ओपिनियन है कंप्लीटली। अभी आपने मौलाना गुलाम सरवर को सुना, उन्होंने कहा ग्रामीण व्यवस्था में तो संवाद से ही मामला सुलझ जाता है, उन्हें अब भी संवाद की गुंजाइश दिखाई देती है। लेकिन ज्यादातर पैनलिस्ट कहते हैं अब संवाद की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या विज्ञान का रास्ते पर जाने के लिए दोनों पक्ष तैयार हैं? अदिति जी, एक बात तो बड़ी साफ हो गई कि आज शोएब जमुई ने कह दिया कि कोई गंगा जमुनी तहजीब नहीं है यहाँ पर। अब तक जो हम लोग सुनते रहे थे इन्हीं लोगों के मुंह से या ऐसे लोगों के मुंह से, गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब, आज शोएब जमुई ने खुद मान लिया। जो अब तक भी खुद भी कहते थे गंगा जमुनी तहजीब है, आज उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। एक बात। दूसरे, गुलाम सरवर साहब की बात ठीक है बिल्कुल। ये जो मुस्लिम नेतृत्व है ना, जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, ये नहीं चाहते कि यहाँ पर शांति हो। आम मुसलमान जो है उसको काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद, सो कॉल्ड मस्जिद से लेना देना नहीं है। उनको भी मालूम है कि अयोध्या, मथुरा, काशी जो हैं वो हमारे ही पूर्वजों के वो धार्मिक स्थल हैं जिन पर उनकी अगाध आस्था है। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का टकराव हो। लेकिन और ये बात चंद्रशेखर जी के समय में एक बार साफ भी हो गई थी कि वो लोग चाहते थे कि दे दी जाए। लेकिन बात यह है कि ये लोग जो मुसलमानों का इस्तेमाल करके उनको एक वोट बैंक समझ करके सिर्फ सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से इस तरीके का कोई हल निकले। 10 सेकंड और लूंगा अदिति जी। सिर्फ ये देख लीजिए कि हिंदुस्तान में श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति हिंदुओं को कोर्ट से लेनी पड़ रही है। यह है सच्चाई इस देश की धर्मनिरपेक्षता की सच्चाई, वास्तविकता ये है।
ठीक है, पारुल जी हमारे साथ है। पारुल जी, पूरा मामला जहां पर इस वक्त खड़ा है, इसमें संवाद की गुंजाइश है? जी देखिए, अभी आपके पैनल पे भाईचारा की बात हो रही थी। भाईचारा कब होता? जब ये बोलते कि श्रृंगार गौरी की पूजा अगर 1991 तक होती थी तो आप अभी भी करिए, ये आपका हक है। अगर ये चलता है आप अभी भी करिए। अगर वहां शिवलिंग आपके मिले हैं तो आपको पूरा पूरा हक है उनकी पूजा अर्चना करने का। बट ये इनमें से ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, बल्कि कभी फुआरा बोल देते हैं, कभी बोल देते हैं पत्थर है और कुछ नहीं है। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मैं 2-4 फैक्चुअल बातें भी करूंगी। इन्होंने हमारा हिस्टोरिकल एविडेंस जो है उन्होंने उसको तहस नहस कर दिया। जहां पर औरंगजेब के फरमान थे कि 17वीं सदी में कैसे उसने फरमान जारी किए थे कि मंदिर को ध्वस्त करने के, वो सारे फरमान आज भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास है, बट ये उसको नहीं मानते। ये हमारे रिलीजियस एविडेंस को नहीं मानते। जहां हमारे वेद पुराणों में ये बात लिखी गई है, ये उनको खारिज कर देते हैं। ये लीगल स्टैंड पॉइंट से जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप की बात आई थी, तब इनको भी कोर्ट ने फटकार लगाई थी और बोला था कि हमारे हक में फैसला दिया था। ये कभी वक्फ बोर्ड ले आते थे, कभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ले आते थे। अब अगर इसे बताने के लिए बस 10 सेकंड में अगर हमें ये साबित करना है कि ये फवारा है, कि ये शिवलिंग है, तो हमें एक साइंटिफिक रूट से ही निकलना पड़ेगा ना। हमें एक वैज्ञानिक तौर से ही इसकी ठीक है, आप साइंटिफिक रूट की बात कर रही हैं, आप साइंटिफिक रूट की बात कर रही हैं। अब जल्दी से एक कमेंट, 1 मिनट का वक्त है आजिक खान आप पर, आपके पास जल्दी से संवाद, साइंटिफिक वैज्ञानिक जांच, कैसे होगा इस मामले का समाधान? जल्दी से 1 मिनट में। देखिए मैडम, बात यह है कि सबसे पहले तो ये ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, इसका नाम फातिमा मस्जिद है। ये 1230 में मोहम्मद गौरी ने इसको बनाया था। 1447 में हुसैन अहमद सरकी एक नवाब हुआ करते थे राजस्थान के, उन्होंने इसको डेवलप किया। 1585 में अकबर ने इसको डेवलप किया और 1669 में औरंगजेब ने इसे डेवलप किया। ये मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। ये आपका दावा है? कोर्ट तय करेगा। उसमें रही बात देश की भाईचारे की, गंगा जमनी तहरीर की, तो हमारा देश सेकुलर देश है, उसकी थीम सेकुलर है, उसको कोई नहीं खत्म कर सकता गंगा जमनी तहजीब को। रही बात कि इसमें जो फवारे को आप शिवलिंग बता रहे हैं और यूँ कह रहे हैं अभी एक साहब बैठ के उस पर कुल्ली करते हैं, इन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि उस फवारे के चारों तरफ नाली है, उस पर वुजू किया जाता है, उस पर नहीं, जो फवारा था उस पर कुल्ली नहीं की जाती। ये ना जानकारी है ना तथ्यों की मालूमात है। रही बात ये कि देश अगर चाहेगा और देश का संविधान हमारा सबसे ऊपर है और उस देश के संविधान में जो फैसला होगा उसे हमने पहले भी माना है, आगे भी मानेंगे। लेकिन जो लोग नहीं मानेंगे वो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत की। आपसे किसी ने कहा है कि नहीं मानेंगे? क्या बोलते चले जा रहे हैं सर? किसी ने कहा है आपसे कि नहीं मानेंगे? गुंजाइश है इस देश में कि कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे? हमारा सबरीमाला मंदिर में किसने माना? सबरीमाला मंदिर में किसने माना कोर्ट का फैसला? सुप्रीम कोर्ट का पहला महिला जाएगी, आज तक जा रही है महिला। आप जैसे दावा करते हैं, आप मस्जिद का दावा करते हैं, सबरीमाला मंदिर में जा रही हैं औरतें। देश को बताइए सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो रही है, नहीं हो रही है? मस्जिद में तू मैं वक्त जाया नहीं करूंगी। ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद है, ये विवाद पुराना है। कानूनी लड़ाई में हम आपसे, जैसे कि आप हमारे इस डिस्कशन में भी देख पा रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपना अपना क्लेम रख रहे हैं, अपना अपना दावा है इन दोनों का ही। हालांकि ज्ञानवापी के सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के मंदिर होने का दावा किया। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। इनके आधार पर हिंदू पक्ष ये कहता है कि ज्ञानवापी के वुजूखाने में शिवलिंग है, वो महादेव है, यानी आदि विश्वेश्वर है। आप देख रहे हैं कि वो चीजें हैं जो ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान इन तस्वीरों में मिली, वो चीजें आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में। और हिंदू पक्ष इन्हें अपने मंदिर के साक्ष्य होने के तौर पर इन तस्वीरों को लगातार पेश कर रहा है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। यहाँ पर अभी विजय अवस्थी ने सवाल उठाया था डॉक्टर शोएब जमई, उन्होंने यही कहा कि भाईचारा जिसकी आप दुहाई दिया करते थे, ज्ञानवापी की बात आई तो वो भाईचारा हवा में चला गया, गायब हो गया। रिजवान अहमद में दूंगी फ्लो उसके बाद, प्लीज पहले शोएब जमई। देखिए, मेरी बात घुमा फिरा के कभी करने की आदत रही नहीं। मैं बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करता हूँ, सीधा कॉलिंग ए स्पेड अ स्पेड, मैं सीधा सीधा कहता हूँ, इसलिए मैंने वो बात कही। आपने इसमें लगा दी कि आप क्या करते हैं, मुद्दे पर आ जाइए। जी बिल्कुल, हमने यहाँ से यही कहा कि जो है संविधान और कोर्ट जो तय हो रहा उससे होगा। आप भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब, इस तरह की गोल गोल बात करने से कोई फायदा नहीं। रही बात साइंस की, विज्ञान की बात कर रहे हैं।